हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेरा क्लास 9 का चैप्टर 2 यानी कि मोशन में हम आज पढ़ेंगे वो है मेरा टॉपिक 4। टॉपिक 4 में है डिस्प्लेसमेंट। देखिए टॉपिक 3 में था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बट उन दोनों को हम अलग अलग कर दिए हैं। डिस्टेंस का टॉपिक 3 है और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक 4। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम one position to another, the shortest distance between the initial position to final position of the body along with direction is called displacement। मीन्स बोल रहा है कि जब कोई वस्तु यानी कि थिंग्स बॉडी है जो क्या करता है, शॉर्ट डायरेक्शन में ही मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, तो उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। और इसे हम लोग फाइनल टू इनिशियल पोजीशन से हम लोग इसको माप करके डिस्प्लेसमेंट को निकालते हैं, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर हम इसको आसान लैंग्वेज में समझें तो ये होगा बोलना है इसका कि फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन ही आपका क्या है, जो शॉर्टेस्ट होता है उन दोनों के बीच में, वही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। लाइक एक एग्जांपल हम लेते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम ये लेते हैं, ये है पॉइंट ए बी सी। यहाँ से यहाँ तक की 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। हम बोलेंगे इसमें क्या आप डिस्टेंस निकालो, तो आप निकाल लेंगे कि 7 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर। बट बोलेंगे कि आप डिस्प्लेसमेंट निकाले, तो आप इसको कैसे निकालिएगा, तो उसके लिए आपका सबसे इजी फॉर्मूला है फाइनल पोजीशन प्लस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कहाँ है आपका, फाइनल पोजीशन हम लोग उसे कहते हैं जहां से जर्नी स्टार्ट हुई हो। तो कहां से स्टार्ट हुई है आपका, ए से। और इनिशियल पोजीशन हम लोग उसे कहते हैं जहां पे जर्नी खत्म हुई हो। तो कहां पे खत्म हुआ है आपका, सी के पास। तो ये आपका क्या है, फाइनल पोजीशन। और ये आपका क्या है, इनिशियल पोजीशन। तो आपको इसको निकालना, तो आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे आसान तरीका, आप सबसे पहले क्या कीजिए कि 7 किलोमीटर और 5 किलोमीटर है उसका सबसे पहले आप स्क्वायर कर दीजिए। आप 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 का स्क्वायर आएगा आपका 25। अगर आप इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 9 और 5 होता है 14, 14 का 4 बना कैरी। ठीक है, आपका इतना आ जाएगा। अगर हम इसको रूट में कर करके गाइस बनाएंगे तो इसमें मेरा जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे में हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो एग्जांपल है मेरा, हम समझ, जैसे हम मान लिए कि एक एग्जांपल है कि हाँ 7 किलोमीटर है, तो 7 किलोमीटर को हम यहाँ से मिटा देते हैं और यहाँ पे हम मान लेते हैं 4 किलोमीटर और यहाँ पे हम मान लेते हैं 3 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालिएगा, आप सबसे पहले जो ए से बी तक डिस्टेंस कवर किया था उसका स्क्वायर निकालिए, फिर प्लस, और बी से जो सी तक डिस्टेंस कवर किया था उसका आप स्क्वायर निकालिए। तो 16 प्लस 9, आप 16 और प्लस 9 जानते हैं कितना होता है, तो 25। अगर हम इसको रूट में करेंगे स्क्वायर में तो ये मेरा 5 होगा, यानी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट आया वो मेरा कितना आया, डिस्प्लेसमेंट आया वो है आपका 5। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं। आप लोग इमेज पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, ओके। हम यहाँ पे समझा रहे हैं, उस पर आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, ये यहाँ पे है बी और यहाँ पे है ये सी। ए से बी तक गया तो 5 किलोमीटर, बी से सी तक गया तो 8 किलोमीटर और सी से ए तक 5 किलोमीटर, सपोज दैट 10 किलोमीटर। ठीक है, तो हम इसमें बोलेंगे कि आप इसका डिस्टेंस निकाल के दिखाइए। तो आप बोलेंगे कि सिंपल है, ए से बी तक गया उसमें के 5, बी से सी तक गया उसमें के 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13, और फिर सी से ए तक आया वहां तक 13 और 10 कितना हो जाएगा, तो 13 और 10 जोड़ेंगे तो वो मेरा आंसर निकाल जाएगा, जो कि मेरा कितना होता है 43 होता है। ठीक है, तो 43 मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 43 आएगा। बट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो देखिए क्या इसमें बोल रहा है कि हम लोग इसको ऐसे नहीं जोड़ते हैं कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। ये क्या बोल रहा है, डेफिनेशन नहीं, इसका सारा बनाने का तरीका छिपा हुआ है। इसमें बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट के रूप में, यानी कि जहां से इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, मतलब कि जहां से जर्नी अपनी स्टार्ट की थी वहां से लेकर के आपको जहां पे वो जर्नी अपनी खत्म की है उसको आपको स्क्वायर करके ऐड करना है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जर्नी ए से स्टार्ट की थी और फिर आकर के जर्नी यहीं पे खत्म कर दी, तो इसमें डिस्टेंस तो निकाल लेंगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका होगा, वो होगा आपका 0। क्यों, क्योंकि जर्नी एक कार है जो घूमना ए से बी तक स्टार्ट किया, बी से सी तक और सी से फिर ए पर ही आ गया, यानी कि जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके वापस से रुक गया, तो 0 आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो गाइस, एक और एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं, ये सर्कल है। ठीक है, तो एक कार है जो सर्कल में आपको पता नहीं चल रहा है कि कार कहां से चलना स्टार्ट की है। तो सपोज दैट आप मान लीजिए कि यहाँ से चलना स्टार्ट की है, चलते चलते कार है जो पूरा ऐसे राउंड लगाते लगाते कार ऐसे लगाते यहाँ पे आपका बी हो गया और यहाँ पे आपका सी हो गया, यहाँ तक गए, यहाँ से फिर यहाँ तक गए, यहाँ से फिर यहाँ तक लास्ट में आ गए, यानी कि ए से तो बी तक तो चली तो ठीक है, बी से सी तक चली ठीक है, लेकिन सी से फिर वापस ए पर ही आ गई, यानी कि जहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वहीं पे आकर के अपनी जर्नी को खत्म भी की। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका नहीं निकलेगा, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा। आप उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट को 0 कर सकते हो जब आप क्या करेगा, जर्नी जहां पे स्टार्ट किया था वहीं पे आकर के जर्नी को खत्म कर दिया, तो वो कंडीशन में हम डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा मेरा, वो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। सो गाइस देखिए, डिस्टेंस था उसको हम अलग तरीके से समझाएं और डिस्प्लेसमेंट था उसको हम आपको अलग तरीके से समझाएं। तो आप लोग इसका जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो कीजिएगा लाइक एंड मेरे चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वो है मेरा स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, तो हैव अ नाइस डे एंड वीडियो कीजिएगा लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।